हेलो एंड वेलकम टू द एक्सीलेंट। डिविजिबिलिटी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं। इससे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको आज कराएंगे। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल टू डिजिट नंबर बाय व्हिच दिस नंबर कैन बी डिवाइडेड। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है, दो अंकों की बड़ी से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जिसके द्वारा ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देख लेते हैं। यदि हम 88 की बात करें या 88 की बात करें, हम जानते हैं 88 का मतलब है 11 गुणा 8। मतलब यह संख्या 11 और 8 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। पहले तो 8 से ही चेक कर लेते हैं। 8 निम 72, यहाँ 6 बचेगा 62, जो 8 सेकंड नहीं घटेगा, तो इसका मतलब ये तो है ही। अगर 50 से भाग करना हो तो हमने तुम्हें रूल पढ़ाया था 10, 20, 30, उसमें बताया था कि 1 जीरो लास्ट होनी चाहिए। उसके बाद में इस पे देख लेंगे या फिर 80 से देखना तो 1 जीरो तो देख लो और फिर बची हुई संख्या को 8 से देख लो। तो अभी यहाँ तो जीरो है लेकिन यहाँ तो जीरो नहीं आ रही, तो गड़बड़ 50 से भी नहीं होगी। उसके बाद 66 की करेंगे। 66 का मतलब है 11 गुणा 6, मतलब 11 से और 6 से दोनों से विभाज्य होना चाहिए। 6 का मतलब भी 2 गुणा 3 है, 2 गुणा 3, 2 से तो है सीधी, लास्ट में सम संख्या है, लेकिन 3 से इस अंकों का जोड़ लेना पड़ेगा। 8 और 2 10 और 7 17, 17 और 9 हो गया आपका 26, 26 और 7 33 और 1 34 और 2 36, 3 से भी। उसके बाद 11 से चेक करते हैं। 11 से जब चेक करेंगे तो 7 और 2 9 और 7 16 और 2 18, 2 और 7 9 और 7 16 और 2 18, और सम संख्या होगा 8 और 2 17 और 1 18। इसका मतलब 11 से विभाज्य है। अब ये 66 से विभाज्य तो है, लेकिन हमें तो बड़ी से बड़ी संख्या ना चाहिए, तो इसका मतलब एक बड़ी संख्या इससे बच रही है इस शर्त पे। तो फिर 99 से भी चेक करेंगे, 99 से भी चेक करेंगे। तो 99 से चेक करने का तरीका ये है, 11 को तो चेक करेंगे, हमें पता है 11 तो है ही डिवाइड। इससे पहले वाले सवाल में कर लिए 9 से बढ़ दे, लेकिन 8 और 2 10 और 7 17 और 9 26, 26 और 7 33 और 1 34 और 2 36, 9 तक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी इसकी? 99। मतलब दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या वह है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 इस संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर देगी। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। बात दूसरे सवाल की कर लेते हैं। पहला सवाल तो हम कर चुके हैं, दूसरा सवाल बात दूसरे क्वेश्चन की कर रहे थे। पहले क्वेश्चन की तरह इसमें भी डिविजिबिलिटी का रूल का ही यूज होना है। यहाँ पे हम का ही नियम लगाएंगे। ये सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। एट लीस्ट व्हिच नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर सो दैट इट विल बिकम मल्टीपल ऑफ 125। मतलब इस संख्या में से कम क्या घटाया जाए ताकि यह संख्या 125 का गुणज हो जाए। जब हमने तुम्हें 5 25 125 का विभाजक का नियम पढ़ाया था, हमने बताया था 5 के लिए सिर्फ लास्ट का ही डिजिट चेक करना है, या तो 0 हो या फिर 5 हो। 25 के लिए हमने पढ़ाया था या तो लास्ट में 25 हो या फिर 50 या 75 और 00। और ध्यान करिए 125 के बारे में हमने तुम्हें जो पढ़ाया था उसमें ये था कि लास्ट में या तो 125 हो, मतलब इन्हीं का ही कुछ मल्टीपल होना चाहिए। 125 हो, 250 हो या फिर 375 या फिर 500, 625 हो, 750 हो, 875 हो या फिर 1000 हो। मतलब इन्हीं में से कुछ होना, मतलब 3 जीरो, मतलब इसी का ही कोई मल्टीपल लास्ट में होना जरूरी है। अब ध्यान दीजिए 125 का गुणज यदि इसे बनाना हो तो लास्ट में इन्हीं में से कुछ होना जरूरी है। अब जोड़ तो हम कुछ सकते नहीं, अगर जोड़ सकते तो यहाँ पे 3 जीरो आराम से बनाई जा सकती थी, लेकिन हम घटाने के लिए कहा गया है तो क्या बनाए इसके लास्ट में 875 बना सकते हैं, वही इसके सबसे करीब बैठता है।
तो ध्यान दीजिए 875 बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस संख्या में से, इस पूरी संख्या में से 124 घटा दिया जाए, क्योंकि जब इसमें से 124 माइनस करेंगे तो 9 - 4 5 और यहाँ बच गया आपका 9 - 2 7, उसके बाद 9 - 1 8, तो लास्ट में बन गया 875 जो इससे मैच कर रहा है। तो कह देंगे फिर ये संख्या इसका मल्टीपल होगी, तो यही कारण है कम से कम 124 तो घटाना ही पड़ेगा। इसके बाद बात तीसरे क्वेश्चन की करेंगे। इसके बाद जैसे कि हमने बताया था तीसरे प्रश्न की कर लेते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स व्हिच इज डिविजिबल बाय 132, मतलब ये जो ऑप्शन में संख्याएं दी गई हैं इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 132 से विभाज्य होगी। हमने जो डिविजिबिलिटी टेस्ट बताते समय बताया था कि किसी भी संख्या की विभाज्यता का नियम, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसी संख्या को हम ऐसी संख्याओं में तोड़ लें जो कोप्राइम हो, मतलब 132 को कोप्राइम में तोड़ने के लिए ऐसे लिखा जा सकता है। हम जानते हैं 11 4 और 3 इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है सिवाय एक के, यही कारण है इन्हें कोप्राइम नंबर भी कहेंगे और कोप्राइम नंबर से अलग अलग इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लेंगे। अगर ये सभी संख्याओं से विभाज्य हो जाता है तो हम कह देंगे कि ये संख्या 132 से भी विभाज्य हो जाएगी। इनमें सबसे आसान डिविजिबिलिटी टेस्ट या विभाजकता का नियम लगाना 4 का है, क्योंकि इसमें लास्ट के 2 ही अंक चेक करने होते हैं। हम जानते हैं 18 4 से विभाज्य नहीं होगा, इसी कारण ये पूरी संख्या 132 से विभाज्य नहीं होगी। यहाँ जानते हैं यहाँ 4 5 20 4 से विभाज्य हो जाएगा। उसके बाद 3 का लगाएंगे, 5 और 2 7 और 8 15 और 7 22, ये 3 से विभाज्य नहीं है, यही कारण है कि ये संख्या 132 से विभाज्य नहीं होगी। ये संख्या 4 से विभाज्य हो सकती है, हम सभी जानते हैं 12 4 48, इसलिए 4 लास्ट के दो हम देखते हैं 4 में, तो 4 से विभाज्य है। उसके बाद बात 3 की करते हैं, 8 4 12 13 13 और 8 21 और 3 24, 3 से विभाज्य है। उसके बाद 11 के बारे में चेक करेंगे, क्या है संख्या 11 से भी विभाज्य हो जाएगी। और 11 का नियम यह है कि सभी विषम स्थानों के अंकों का जोड़ माइनस सभी सम स्थानों के अंकों का जोड़, 8 और 1 9 और 3 12 और 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 माइनस 12 करने पर क्या प्राप्त होता है 0। हमने बताया था 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में या 11 की विभाजकता के नियम में कि यदि विषम अंकों का जोड़ माइनस सम अंकों का जोड़ 0 हो या 11 का ही कोई गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। इसी कारण ये 11 3 और 4 तीनों से ही विभाज्य है, इसीलिए ये संख्या 132 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद बात आज के 4th क्वेश्चन की कर लेते हैं। इफ हमें दिखाई दे रहा है 5 डिजिट का नंबर है, 2 2 4 और 1 5, लेकिन जो चौथी और पांचवी डिजिट है वो उन्होंने वेरिएबल में दे दिया, x और y लिख दिया उसे। इज डिविजिबल बाय 80 देन द वैल्यू ऑफ x + y इज, मतलब यदि यह संख्या 80 से विभाज्य हो या 80 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए तब x + y का मान बताना है। हमने तुमको ये डिविजिबिलिटी के रूल में पढ़ाया था, यदि किसी संख्या को 10 से चेक करना हो तो बस लास्ट में एक 0 देख लेते हैं, यदि किसी संख्या को 20 से चेक करना हो तो लास्ट में एक 0 देखकर और जो शेष बची हुई संख्या है उसे देख लेते हैं क्या वह 2 से विभाज्य है या नहीं। एग्जांपल के तौर पर यदि हमें इस संख्या को चेक करना हो तो क्या ये संख्या 20 से विभाज्य होगी? हाँ, ये संख्या 20 से विभाज्य इसलिए होगी क्योंकि 0 से 0 और जो बची हुई संख्या जो है उसे 2 से चेक कर लेते हैं। अगर इसी संख्या को हमें 80 से चेक करना हो कि क्या ये संख्या 80 से विभाज्य होगी या नहीं, तो 0 के लिए तो 0 को चेक कर लेते हैं और बची हुई संख्या 8 से चेक कर लेंगे, मतलब ये बची हुई जो संख्या है वो 8 से विभाज्य होनी चाहिए, तो हम कह देंगे कि ये संख्या 80 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार यहाँ अगर इस संख्या का हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट 80 से लगाना है या ये पता करना होगा कि ये संख्या 80 से विभाज्य है, क्योंकि ये संख्या 80 से विभाज्य है, ये पहले से प्रश्न में दिया है, तो यही कारण है कि लास्ट में y का मान तो 0 ही रहा होगा, क्योंकि 80 से विभाज्य जब भी हो सकती है जो लास्ट में 0 हो। और जो बची हुई संख्या है
वो 8 से विभाज्य होनी चाहिए। मतलब इतनी जो संख्या है वो 8 से पूरी पूरी विभाज्य हो जानी चाहिए। और 8 के विभाज्यता के नियम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लास्ट की 3 संख्याएं 8 से विभाज्य होनी चाहिए। लास्ट की 3 संख्या इस वाली बची हुई संख्या में 5 3 x है। अगर हमें इस संख्या को 8 से विभाज्य करना है तो हम जानते हैं 8 6 48 और यहाँ से 5 बचेंगे और बाद में x है। एक ही तरीका है, 8 7 56 7 बार कर सकता है, और कोई तरीका नहीं है। तो x का मान लेने का बस एक ही तरीका है 6, मतलब x का मान कितना होना चाहिए 6, और x प्लस y का मान पूछा है हमसे। x का मान 6 आ चुका है और y का 0 आ है इधर, कुल मिला के x प्लस y का मान कितना है 6। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। इसके बाद बात अगले क्वेश्चन कर लेते हैं। The value of k if this number is divisible by 11, मतलब k का मान क्या होगा यदि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है या पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी। इस नंबर में हमें k की वैल्यू बतानी है यदि यह संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं। इसमें पहला ऑप्शन 2 है, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 7 और चौथा ऑप्शन 6। हमने 11 के विभाजकता के नियम या 11 के 11 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जब आपको पढ़ाया था तो बताया था कि किसी भी संख्या का 11 से विभाजकता का नियम यह है, या फिर यूं कहिए कि किसी भी संख्या को यदि यह ज्ञात करना हो क्या वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी या नहीं, तो उस पूरी संख्या के विषम अंकों का जोड़ माइनस सम अंकों का जोड़ करके देख लेते हैं। यदि उत्तर 0 या कोई 11 का ही होना जाए तो हम कह देते हैं कि वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। ऐसा ही हम यहाँ करेंगे। ये संख्या है K35624। इसमें विषम अंक 4 पहला अंक है, तीसरा अंक, उसके बाद 5 अंक, इन सब का जोड़ करेंगे। 6 और 4 10 और 3 13 माइनस सम अंकों का जोड़ करेंगे 2 और 5 7 और खाली ये बच गया बस, मतलब 7 प्लस k। अब या तो यहाँ पे 0 आना चाहिए या फिर 11 का ही कोई मल्टीपल। अब 11 का कोई मल्टीपल आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जैसा ऑप्शन में हमें दिख रहा है इसमें से कुछ भी घटाने पर 11 से छोटा ही होगा। तो यदि हम यहाँ 0 ला सकते हैं, हमारे पास एक ही तरीका है, और 0 लाने के लिए हमें k की जगह क्या रखना पड़ेगा 6, तो ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बात आज के क्वेश्चन नंबर 6 की कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एसएससी इस सवाल को पूछती रहती है, और इस सवाल करने के लिए ये साधारण तरीके से यदि हम इस सवाल को करेंगे तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है और गलत होने का भी चांस बहुत ज्यादा होता है। आज इस सवाल की ऐसी ट्रिक तुम्हें बताने जा रहे हैं जिससे ये सवाल मात्र एक ही लाइन का खेल होगा। फाइंड द नंबर of the numbers from 1 to 100 which are not divisible by 2 and 3, मतलब 1 से 100 तक ऐसी संख्याओं की संख्या कितनी है जो ना तो 2 से विभाज्य है पूर्णतः विभाज्य है, ना ही 3 से पूर्णतः विभाज्य है। ध्यान देंगे, इस सवाल को करने से पहले कुछ बेसिक चीजों को समझना जरूरी है। एग्जांपल के तौर पर यदि हम 1 से 10 तक संख्या लिखने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ध्यान देंगे पहली संख्या 2 खुद 2 से विभाज्य है, उसके बाद 4 खुद 2 से विभाज्य है, उसके बाद 6 खुद 2 से विभाज्य है, और 8 भी और 10 भी 2 से विभाज्य है। इसका मतलब ये होगा कि हर दूसरी संख्या 2 से विभाज्य होती है। मतलब यदि हम कोई से भी 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर लें या कौन से भी 2 एक साथ आने वाले इंटीजर्स लें तो वे हमेशा 2 से विभाज्य हो जाएंगे। कोई से भी 2 ले सकते हैं जो एक साथ आते हैं, तो 2 संख्याओं में से एक संख्या हमेशा 2 से विभाज्य होगी और एक संख्या हमेशा 2 से विभाज्य नहीं होगी। इसी प्रकार यदि हम देखने लगे कि 3 के बाद 6 3 से विभाज्य है, उसके बाद 9 3 से विभाज्य है, इसका मतलब ये हुआ कि हर तीसरी संख्या 3 से विभाज्य होती है। मतलब यदि हम 3 संख्याएं लेने लगे
एक साथ वाली, तो उनमें दो संख्या ऐसी होगी जो 3 से विभाज्य नहीं होगी, जबकि एक संख्या ऐसी होगी जो 3 से विभाजित हो जाएगी। इस सवाल को करने में हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। हमें पता करना है कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से विभाजित नहीं होती। उसके लिए हमें उसी नंबर को लिखना है 100, और हम जानते हैं कुल संख्याएं 100 है, और 100 में से पहले वे संख्या निकालेंगे जो 2 से विभाज्य नहीं होती। हम जानते हैं हर दो संख्या में से एक संख्या 2 से विभाज्य होती है और दूसरी संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती। इसका मतलब एक संख्या ऐसी है जो 2 से विभाज्य नहीं होती, दो संख्याओं में से एक संख्या ऐसी है जो 2 से विभाज्य नहीं होती। उसके बाद 3 की बात करेंगे, हर 3 संख्याओं में से 2 संख्या ऐसी है जो 3 से विभाज्य नहीं होती। उसके बाद ये क्रॉस पर काट देंगे, जब 100 को 3 से भाग देंगे तो 33.333 आ जाएगा। इन सवालों को करने के लिए एक ट्रिक यह भी ध्यान रखनी है कि हमें पूरा उत्तर लिखना है, इसके बाद पॉइंट के बाद जो आता है उसे नहीं लिखना, इसलिए इसका उत्तर होगा सी ऑप्शन। उसी तरीके का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 which are not divisible by 2, 3 and 5। मतलब 1 से 100 तक ऐसी संख्याएं हमें ज्ञात करती हैं जो ना तो 2 से विभाज्य हो, ना 3 से और ना ही 5 से। बहुत ही आसान है, जो ट्रिक हमने तुम्हें बताई है वही उसी ट्रिक का यूज करना है। हर 100 संख्याओं की बात चल रही है यहाँ पर, और हम जानते हैं हर दो संख्या में से एक संख्या ऐसी है जो 2 से विभाज्य नहीं होती। एक संख्या ऐसी होती है हर दो संख्याओं में से जो 2 से विभाज्य नहीं होती। हर 3 संख्याओं में से 2 संख्या ऐसी होती है जो 3 से विभाज्य नहीं होती, और हर 5 संख्याओं में से 4 संख्या ऐसी होती है जो 5 से विभाज्य नहीं होती। बस इसे को हमें सोल्व करना है, और वही उत्तर होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद 5 से ये 20 बार कटेगा, 20 पंजे 100, 20 चौक 80/3। ध्यान रखना है, पूरा भाग देना है। 3 दूनी 6, 2 20, 3 6 18, उसके बाद पॉइंट में होगा वो नहीं लिखना, बस यही आंसर है 26। इसका मतलब 26 संख्याएं 1 से 100 तक 26 ऐसी संख्याएं होंगी जो ना तो 2 से, 3 से और ना ही 5 से पूरी विभाजित होंगी। एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन ले लेते हैं। अब तक हम 1 से 100 तक की संख्याओं की बात कर रहे थे, इस सवाल में हम 1 से 1000 तक की संख्याओं की बात करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 which are not divisible by 2, 3 and 5। मतलब 1 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 2 से विभाजित होती है, ना 3 से और ना 5 से। अगर इस सवाल को हम साधारण तरीके से करेंगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा और कंफ्यूजन होकर गलती होने का चांस ज्यादा हो जाएगा। इस सवाल को हमने जो ट्रिक बताई है तुम्हें उसी से करेंगे। 1000 हम जानते हैं हर दो संख्याओं में से एक संख्या 2 से विभाजित नहीं होती। हर 3 संख्याओं में से 2 संख्या कभी 3 से विभाजित नहीं होती, और हर 5 संख्याओं में से 4 संख्या कभी 5 से विभाजित नहीं होती। बस इसे ही सोल्व करना है, यही उत्तर दे देगा। ध्यान से देखेंगे, 2 से 2 गायब, उसके बाद 200 पंजे 1000 या 20 पंजे 100 1 0, उसके बाद 4 दूनी 8, मतलब कुल मिलाकर बचा 800/3। बस इसे ही सोल्व करना है। 3 दूनी 6, 2 20, 3 6 18, 2 20, 3 6 18, उसके बाद पॉइंट में आएगा उसे नहीं लिखना, बस यही उत्तर है। डिविजिबिलिटी या विभाजकता पर आधारित ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा एसएससी में आते ही रहते हैं, और इसी ट्रिक का यूज करके हम इस सवाल को छोटा बना सकते हैं, नहीं तो कोई दूसरी ट्रिक इस सवाल को इतना छोटा नहीं कर सकती। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।